हेलो पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट माय इंटरव्यू एक्सपीरियंस एट बीआईटी मेसरा बिकॉज आई हैव नोटिस दैट आई हैवंट शेयर्ड माय इंटरव्यू एक्सपीरियंस ऑफ बीआईटी मेसरा. So in this video we will going to talk about this only. Let's get start the video. So I am from 24-26 batch. Currently I am in my final year. और मैंने ये नोटिस करा कि मैंने अपने चैनल पे अभी तक अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस ही नहीं डाला है बीआईडी मेसरा का. और मुझे बहुत सारे कमेंट्स भी आ रहे हैं कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, डिफ़िकल्टी लेवल क्या होता है एंड ऑल. सो मेरे टाइम पर हमें लाइक वेबसाइट पे मेंशन होता है कि क्या क्या प्रोसेस होते हैं, सिलेक्शन प्रोसेस क्या क्या होते हैं. तो वहाँ पे मेंशन था जीडी एंड पीआई, बट हमारे टाइम पे जीडी नहीं हुआ था एंड पीआई भी हमारा ऑनलाइन हुआ था. हमने फ़ोन से, लैपटॉप से ऐसे ऑनलाइन ही अपना इंटरव्यू भी दिया था. तो मैंने जब फॉर्म भरा था बीआईटी मेसरा का तो मुझे एक कन्फर्मेशन मेल आया था और उसके कुछ टाइम के बाद मेरा इंटरव्यू शेड्यूल हुआ था और मुझे उसका मेल आया था कि मेरा इंटरव्यू किस टाइम पे है और मोड ऑफ इंटरव्यू क्या होने वाला है. तो मेरे को भी ऑन द स्पॉट ही पता चला था कि मेरा इंटरव्यू ऑनलाइन होने वाला है, ऑफलाइन इंटरव्यू नहीं है और जीडी भी नहीं होना है. एंड इस साल भी जब अभी न्यू एडमिशन हुआ है उनका भी जीडी नहीं हुआ और पीआई ऑनलाइन ही हुआ है. बट हमारे सीनियर जो थे उनके, जो एक हमारे सुपर सीनियर जो थे उनका जीडी हुआ था, उनके बाद जीडी नहीं हुआ. हमारे सेशन में जीडी नहीं हुआ और हमारे जूनियर्स का भी जीडी नहीं हुआ है. बट इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे सुपर जूनियर्स का भी जीडी नहीं होगा. तो आप लोग ऐसा सोच के मत चलना कि बीआईडी मेसरा में जीडी नहीं होता और ऑनलाइन ही इंटरव्यू होता है. प्रिपरेशन अच्छा रखना अबाउट जीडी का भी और ऐसे ऑफलाइन इंटरव्यू का भी और ऑनलाइन इंटरव्यू का भी. तो अभी आई विल ओनली टॉक अबाउट माई इंटरव्यू एक्सपीरियंस. तो वो ऑनलाइन इंटरव्यू था मेरा. स्टार्ट होता है लाइक मैंने अपना इंटरव्यू मैं आपको अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस बताऊंगी, उसके पहले मैं शेयर करती हूँ लाइक मेरे बैचमेट से भी मैंने बात करा था. सो पूरा इंटरव्यू बेस्ड होता है आपके सीवी पे ही. आप अपना इंट्रोडक्शन क्या देते हो, अगर आप फ्रेशर हो, ये बैकग्राउंड से आएगा लाइक आपका फैमिली बैकग्राउंड, आपके हॉबीज़ क्या हैं, आपका अकेडमिक्स कैसा था, आपका ग्रेजुएशन किस चीज़ पे था. उससे आपको अपना ग्रेजुएशन का जो भी आपने जिस चीज़ पे भी ग्रेजुएशन करा होगा आपको उसका डीप नॉलेज होना चाहिए क्योंकि क्वेश्चंस आते हैं. अगर आपका ग्रेजुएशन लाइक इंग्लिश ऑनर्स से है, साइकोलॉजी से है, जिस चीज़ से भी आपका ग्रेजुएशन है, आप बीटेक के हो, तो आपको डीप नॉलेज होना चाहिए अबाउट योर ग्रेजुएशन. ऐसा नहीं है कि अगर आपका वर्क एक्सपीरियंस है तो क्वेश्चन सिर्फ वहीं से आएंगे. नहीं, आपका जिस चीज़ से आपका ग्रेजुएशन हुआ है, जिस सब्जेक्ट से, जिस स्ट्रीम से, उससे भी आ सकते हैं. तो मेरे बैचमेट से जब मैंने डिस्कस करा था तो मुझे ओवरऑल आउटकम यही मिला था कि आप अपने जो भी सीवी पे मेंशन करते हो, आपने अपने इंट्रोडक्शन में जो भी बोलते हो, क्वेश्चंस बस वहीं से आते हैं. ऐसे आउट ऑफ सिलेबस कोई क्वेश्चन नहीं आता अबाउट जनरल अवेयरनेस एंड ऑल, ऐसा कुछ नहीं आता है. तो मुझे क्वेश्चंस कैसे आए थे, मेरा इंटरव्यू स्टार्ट हुआ था अबाउट माई इंट्रोडक्शन. मैंने अपना इंट्रोडक्शन दिया था ऑल्दो आई हैव अ वर्क एक्सपीरियंस. सो मुझे मेरे वर्क एक्सपीरियंस से कुछ क्वेश्चंस आए थे लाइक मेरा क्या काम था, मैं वहाँ पे क्या क्या करती थी, डिटेल में मुझे सब कुछ एक्सप्लेन करना पड़ा था मेरा वर्क एक्सपीरियंस के बारे में. आफ्टर दैट मैंने एक अपना स्टार्टअप मेंशन करा था. सो उससे भी क्वेश्चंस आए थे कि क्या है स्टार्टअप, प्रॉफिट कितना है आपका एंड ऑल. उससे भी बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे मुझे. सो इसीलिए मैं बोलती हूँ कि आप जब भी इंटरव्यू दो, जब भी अपना इंट्रोडक्शन दो, तो आप वही सारी चीज़ मेंशन करो जिस पे आप बात कर सको कंफर्टेबली, जिसके बारे में आपको नॉलेज हो. आप बस ऐसे ही अपना सीवी बड़ा करने के लिए, अपना इंट्रोडक्शन बड़ा करने के लिए कुछ भी मत बोलना. आप वही सारी चीज़ मेंशन करना जिस पे क्रॉस क्वेश्चन हो तो आप उसका आंसर देने के लिए केपेबल हो. फाइन. उसके बाद पैनल मेंबर्स कितने होते हैं, तो मेरे टाइम पे चार फैकल्टीज़ थे. तीन फैकल्टी मुझे क्वेश्चंस कर रहे थे और एक बस देख रहे थे दैट हाउ कॉन्फिडेंट आई एम, मेरे जेस्चर्स क्या हैं, मैं किस तरह से, द वे ऑफ आंसरिंग, वो सब कुछ बस अच्छे से देख रहे थे. वो कुछ भी क्वेश्चन नहीं कर रहे थे. और बाकी जो तीन थे वो अच्छा खासा उन्होंने क्वेश्चन करा. मेरा इंटरव्यू टाइमिंग अराउंड 15 to 20 मिनट्स तक चला था. तो मेरे क्वेश्चंस क्या थे अबाउट माई सेल्फ. मैंने अपने इंट्रोडक्शन में अपना इंट्रोडक्शन दिया था और वो सारा इंटरेक्शन इंग्लिश में होता है. हिंदी में इंटरेक्ट मत करना, इंग्लिश में ही ट्राई टू इंटरेक्ट इन इंग्लिश ओनली. उसके बाद मेरा इंट्रोडक्शन था, मैंने अपना इंट्रोडक्शन दिया था अबाउट माई स्कूलिंग, माई ग्रेजुएशन. उसके बाद मेरा वर्क एक्सपीरियंस था वो. देन एक स्टार्टअप था उसके बारे में, तो मुझे मेरे मेरा इंट्रोडक्शन था तो मुझे मेरे वर्क एक्सपीरियंस के बारे में पूछा गया, मुझसे मेरे स्टार्टअप के बारे में पूछा गया. देन
मैंने 12th में PCM लिया था, उसके बाद मेरा ग्रेजुएशन साइकोलॉजी ऑनर्स से था। तो मुझे ये पूछा गया था कि वाई इतना बड़ा स्विच क्यों, लाइक PCM से BTech क्यों नहीं, ग्रेजुएशन इन साइकोलॉजी ऑनर्स क्यों। फिर साइकोलॉजी से भी रिलेटेड कुछ कुछ क्वेश्चंस आए थे। तो ऐसे बहुत ही डेप्थ में आपको सब कुछ पता होना चाहिए, जो भी आप अपने इंट्रोडक्शन में बोल रहे हो, जो भी आपके CV में मैंशनड है। फाइन, सो ये सारे क्वेश्चंस थे। एंड आफ्टर दैट इस साल भी जो मेरे जूनियर्स आए, मैंने उनसे भी इंटरेक्ट करा, उन्होंने भी लाइक उनका भी सेम था। अगर आप अपने इंट्रोडक्शन में उन लोगों ने भी यही बोला कि अगर वो अपने इंट्रोडक्शन में अपना वर्क एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं तो उनसे क्वेश्चंस आ रहे थे। जो फ्रेशर्स थे उनसे नॉर्मल इंटरेक्शन हुआ, लाइक इंट्रोड्यूस योर सेल्फ एंड आपका ग्रेजुएशन के स्ट्रीम से था, उससे कुछ कुछ क्वेश्चंस। सो ओवरऑल द ओवरऑल द कंक्लूजन इज़ कि अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो फॉर BIT मेसरा, आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट BIT मेसरा, बट ये ओवरऑल भी इंटरव्यू के ऐसे ही क्वेश्चंस होते हैं। अगर आप BIT मेसरा को टारगेट कर रहे हो फॉर MBA, तो ये ज़रूरी नहीं है कि इस साल भी GD नहीं होगा, ग्रुप डिस्कशन नहीं होगा, या फिर ऑनलाइन ही होगा इंटरव्यू। हर चीज़ के लिए प्रिपेयर रहना, ग्रुप डिस्कशन के लिए भी टॉपिक्स प्रिपेयर रखना। मे बी इस साल ग्रुप डिस्कशन हो जाए, इंटरव्यू ऑफलाइन हो जाए, और अगर ऑनलाइन होता है तो आप अपने CV में जो भी मेंशन करोगे, आप अपने इंट्रोडक्शन में जो भी बोलोगे, क्वेश्चंस वहीं से आएंगे। अगर आपका वर्क एक्सपीरियंस है तो क्वेश्चंस वहाँ से भी आ सकते हैं। अगर आप फ्रेशर हो तो क्वेश्चंस अबाउट योर फैमिली बैकग्राउंड, योर हॉबी, योर स्ट्रेंथ, योर वीकनेस, योर ग्रेजुएशन में आप जो भी था क्वेश्चन रिलेटेड टू दैट। सो ऐसे सारे ही क्वेश्चंस आने वाले हैं। फाइन, आई थिंक मैंने बता दिया अबाउट माई इंटरव्यू एक्सपीरियंस एंड मेरे जूनियर्स के भी इंटरव्यू एक्सपीरियंस और मेरे बैचमेट्स के भी इंटरव्यू एक्सपीरियंस। तो यही था जो भी मुझे क्वेश्चन कर रहे थे कि कैसे प्रिपेयर करना है फॉर BIT मेसरा। सो प्लीज़ गो थ्रू दिस वीडियो एंड या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप यू लाइक द वीडियो. If you like the video, then do like, share and subscribe to my channel. Thanks for watching. Bye bye.